आज के टाइम अश्नीर करोड़ की नेटवर्थ 790 करोड़ है और इसके पीछे जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल का बहुत बड़ा हाथ है, जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता होगा। और यही रीजन है कि अश्नीर अपने हर इंटरव्यू में दीपेंद्र को प्रेज करते हैं। जोमेटो का फाउंडर है दीपेंद्र, उसने भी दीपेंद्र से सीखी, तो मतलब दीपेंद्र गोयल ने कुछ गलत काम करता तेरे हिसाब से? मैं 10 करोड़ के जोमेटो के शेयर्स खरीद लूं ना, मेरी 7 पुश्तें खाना खा लेंगी। तो आईआईटी दिल्ली में अश्नीर दीपेंद्र के सीनियर थे। 2004 में अश्नीर ग्रेजुएट हुए थे और 2005 में दीपेंद्र। तुम्हें लगता है ना कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे करोड़ों रुपए कमाने से पढ़ाई का क्या लेना देना? तो इनकी स्टोरी सुनो, तुम्हें तब पता चलेगा। सन 2000 में अश्नीर का आईआईटी दिल्ली में एडमिशन हुआ था और 2002 में 450 बच्चों ने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करा था, जिसमें से टॉप 6 बच्चों में सिलेक्शन हुआ और उसमें अश्नीर भी थे, जिन्हें 1 साल के लिए यूरोप की वन ऑफ द बिगेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजा गया था। साथ ही साथ 6000 यूरो की स्कॉलरशिप भी मिली थी। फिर 2004 में ग्रेजुएट होने के बाद इन्होंने एमबीए फाइनेंस करा आईआईएम अहमदाबाद से। फिर उन्होंने 7 साल के लिए कोटक इन्वेस्टिंग बैंक में काम किया एज अ वाइस प्रेसिडेंट। फिर जब अच्छा खासा फाइनेंस में एक्सपीरियंस होने के बाद इन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस ज्वाइन करा। वो एक पेमेंट कार्ड सर्विस कंपनी है। तो वहां पे अश्नीर का काम था कि जो भी इंडिया के उभरते हुए फिनटेक स्टार्टअप है, वहां पे अश्नीर को कंपनी के बदले इन्वेस्ट करना है। तो उसके लिए अश्नीर 100 से भी ज्यादा फाउंडर से मिले, जैसे पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा हो गए। मूवी वीक में तो उन्होंने पैसा भी इन्वेस्ट करा। तो उनके मन में इन सभी फाउंडर से बात करने के बाद एक चीज पक्की हो गई थी कि नॉलेज भी है मेरे पास, बिजनेस कैसे चलता है ये भी मुझे पता है, लेकिन एक चीज में मैं इनसे पीछे हूं, वो है एग्जीक्यूशन। तभी इनके पास कॉल आता है इन्हीं के बैचमेट अलविंदर ढिंसा का, जिन्होंने ग्रोफर की शुरुआत करी थी। अब तुम सोच रहे होंगे कि यार इसमें दीपेंद्र गोयल का क्या रोल था, ये आपस में क्या कनेक्शन है इनका? तो कनेक्शन है, जो अलविंदर है उन्हीं की वाइफ 2021 में जाके जोमेटो की सीईओ बनी थी और 2011 में अलविंदर जोमेटो में इंटरनेशनल ऑपरेशन के हेड थे और वहीं से उन्होंने फूड इंडस्ट्री समझ के ग्रोफर की शुरुआत करी थी, जिसके लिए उन्होंने अब अश्नीर को कॉल करा है। तो अश्नीर को फाइनेंस की काफी अच्छी खासी नॉलेज थी, इसलिए 2015 में ये ग्रोफर्स में सीएफओ बन जाते हैं और 2017 को ग्रोफर्स को छोड़ के पीसी ज्वेलर्स ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि ग्रोफर्स जैसे स्टार्टअप इंडिया में चलाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। दिन का 1200 रुपए तक का लोग सामान खरीदते थे, उसमें भी 1500 रुपए का मार्जिन होता था। वहीं अगर हम बाहर की बात करें तो सीधा 12,000 रुपए तक का सामान जाता है और उस पर 30% मार्जिन होता है। इसलिए आगे जाके ग्रोफर्स की ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी हाई हो गई थी, इसलिए ये बंद करना पड़ गया। और फिर 2021 में जोमेटो ने ही ग्रोफर्स को 4,500 करोड़ में खरीद के इसे ब्लिंकिट बना डाला। इसलिए अश्नीर को पता है कि दीपेंद्र नोज हाउ टू रन बिजनेस। इन दोनों ने अपनी सारी नॉलेज लगा के बड़ा करा, उससे जोमेटो के फाउंडर ने यूं खरीद लिया। और अश्नीर दीपेंद्र से काफी इंस्पायर्ड भी हुए थे। उन्होंने कहा भी था अपने पॉडकास्ट में कि जब भी उनका राउंड रेस होता था उनकी नई गाड़ी आ जाती थी। जोमेटो का फाउंडर है दीपेंद्र, सबसे ज्यादा शौक उसको था, तो उसका कोई भी जब भी उसका राउंड रेस होता था ना, उसकी नई स्पोर्ट्स कार आ जाती थी। तो चल मेरे को भी कीड़ा था कि चला गाड़ी तो मेरे को भी बड़ी लेनी। इवन 2021 में जब जोमेटो के आईपीओ निकले थे, उस टाइम भी एक स्कीम थी जिसमें अश्नीर ने 5 करोड़ रुपए कोटक बैंक को दिए थे और बदले में उन्हें 95 करोड़ का लोन मिला था, जिसमें 10% का इंटरेस्ट हर हफ्ते का जाता था। और उन्हीं 95 करोड़ में से अश्नीर ने 3 करोड़ रुपए जोमेटो के आईपीओ खरीदने में लगा दिए और उस आईपीओ का प्राइस 8 मिनट के अंदर 76 से 136 रुपए तक हो गया, जिसमें उन्हें 8 मिनट के अंदर 2.25 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और यही रीजन है कि अश्नीर अपने हर पॉडकास्ट में दीपेंद्र की बात करते ही है, उन्हें काफी प्रेज भी करते हैं, क्योंकि उनसे काफी इंस्पायर्ड भी हुए और काफी सीखने को भी मिला है। जो बिजनेस चलाने की प्रैक्टिकलिटी होती है वो तुम्हें दोनों के अंदर दिखेगी। और यही रीजन है कि जब दीपेंद्र शार्क टैंक में आए और उन्होंने एक कंपनी के कुछ पर्टिकुलर चीज को नोटिस करा था और जिस तरीके से उन्होंने उनको लेक्चर दिया, उस चीज को लोग अश्नीर से कंपेयर करने लग गए, क्योंकि एक्चुअल में देखें तो है तो दोनों स्मार्ट। बाकी तुम देख सकते हो कि पढ़ाई है तो इंपॉर्टेंट, देखो वो चीजें उनके बाद में काम आई और उसी के थ्रू उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बनाई। वो तुम्हें बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा जिसमें इतनी कुछ खास पढ़ाई नहीं करी, एक पर्टिकुलर चीज में उन्होंने पैसा लगाया, कुछ काम करा और वहां से उन्होंने करोड़ों कमा लिए। फिर उस सेम चीज को 50 लोग कॉपी करने लग जाएंगे कि हम भी यहाँ से पैसा कमाएंगे, बट ऐसी चीजें काम नहीं करती। मैं भी खुद ट्राई कर चुका हूँ, तो जितनी जल्दी तुम्हें चीज रियलाइज हो तुम्हारे लिए उतना ही बढ़िया है, उतना तुम अपना कम टाइम वेस्ट करोगे। क्योंकि अगर तुम एवरेज मिलियनर की लिस्ट भी देखोगे तो 40+ होती है, 20-22 साल में बनना बहुत डिफिकल्ट है।